गुड इवनिंग आप सभी साथियों को स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। कल 50 तक क्वेश्चन मैंने करवाया था इस सीरीज का। आज 50 के आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, आगे है डब्ल्यूटीओ की जो है पहली महिला निदेशक महानिदेशक जो है नागोजी ओंकोजो इबेला, ये किस देश के रहने वाली है? तो नागोजी ओंकोजो इबेला जो थे ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? नाइजीरिया के रहने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है पेट्रोल के साथ जो है कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोल के साथ जो है कार में ईंधन के रूप में जो है क्या मिला हुआ रहता है? एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताना है कि पेट्रोल का गुणवत्ता जो है, यानी पेट्रोल की गुणवत्ता को परखने के लिए, जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? तो पेट्रोल की गुणवत्ता के प्रयोग करने के लिए जो है ऑक्टेन नंबर का प्रयोग करते हैं। किसका? ऑक्टेन नंबर का जो है प्रयोग किया जाते पता चलता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता क्या है। आपको बताना है डीजल की गुणवत्ता चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डीजल की गुणवत्ता के लिए जो है C10 नंबर का प्रयोग किया जाता है। किसका? C10 नंबर का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को जो है पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो पोलो खेल का उद्गम स्थान जो है मणिपुर राज्य को माना जाता है। किस राज्य को माना जाता है? मणिपुर राज्य को माना जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जो है भारत के बिहार राज्य में मौजूद है एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो बिहार में मौजूद यूनेस्को धरोहर स्थल एकमात्र है। क्या है? महाबोधि मंदिर है। कौन सा है? महाबोधि मंदिर। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि महाबोधि मंदिर को जो है यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष जो है विश्व दलहन दिवस जो है कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष ये विश्व होगा, विश्व दलहन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस की यदि हम बात करते हैं तो विश्व दलहन दिवस जो है आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं फरवरी मंथ का कुछ अंतरराष्ट्रीय कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय कैंसर दिवस। ठीक है, इसके साथ यदि हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करते हैं तो वह 21 फरवरी को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और इसके साथ यदि बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो इसके साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। 56 में कहा जा रहा है नेत्र की जो है लेंस की अत्यधिक वक्रता की ओर ले जाती है, यानी किस बीमारी की ओर ले जाती है? यानी नेत्र की अत्यधिक वक्रता जो होगा वह किसकी तरफ ले जाएगी? तो वह जो है निकट दृष्टि दोष की तरफ ले जाएगी। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। आगे, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का थिएटर फेस्टिवल जो है भारत रंग महोत्सव की यदि हम बात करते हैं, यह कहाँ शुरू हुआ है? तो यह गुजरात में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात में शुरू हुआ है। और विश्व थिएटर दिवस की यदि हम बात करते हैं तो कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को मनाया जाता है। कब? 27 मार्च को मनाया जाता है। आगे है किस सिख गुरु को जो है बाकला द बाबा के उपनाम से जाना जाता है? तो बाकला द बाबा के उपनाम से जो है किस सिख गुरु को जाना जाता है? तो गुरु तेग बहादुर को जो है बाकला द बाबा के उपनाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, ये कथन से संबंधित है। कथन है ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें से निम्न में कौन सा असत्य है? असत्य की बात करते हैं तो कौन सा असत्य है ये देखते हैं। तो ग्राम सभा क्या होता है? तो ग्राम सभा जो आयोजित किया जाता है एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल सही है। जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से अधिक पंचायत, एक गांव या एक से अधिक गांव के सदस्य शामिल हो सकते हैं, ये भी सही है। आगे है गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हो या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपसे कहा जा रहा है कौन असत्य है? तो न तो एक न दो, ये जो है इसका दोनों कथन सत्य है, इसलिए सही आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कहा जा रहा है
60 नंबर, निम्नलिखित में से जो है घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कौन सी घटना जो है कब हुआ था इसके क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो आप देखते हैं नील की खेती के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह, तो ये आपको बताया 1917 चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, आगे असहयोग खिलाफत आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को हुआ था। आगे रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जो ये कब आया था, 1919 में। और साइमन कमीशन का भारत में आगमन तो कब हो जाएगा, ये 3 फरवरी 1928 को। कब? 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आया था। तो आप इसको जो है कालानुक्रम आप व्यवस्थित कर लेंगे। तो 1917 यानी पहले है, इसके बाद 20 है, इसके बाद क्या है 19 है। तो पहले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 और 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी पहला ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। कथन कारक ये भी है, भारतीय संसद से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। संसद से संबंधित क्या कहा जा रहा है, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। अब हम क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सत्य है, तो हम हमें सत्य की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61, तो देखिए, तो कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल सही है। तो आगे है, प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। ये भी बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, यानी प्रधान होता है। और जिसकी सलाह पर जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कौन सा सत्य है, तो 1 और 2 दोनों जो है क्या है, सत्य है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बिहार में स्पर परियोजना किसकी मदद से जो है लागू किया गया है। तो किसकी मदद से लागू किया गया, तो यह अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग की मदद से जो है लागू किया गया है। किसकी मदद से, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग। आगे 63 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष जो है किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, तो आपको ये बताना है। तो नियम समिति होते हैं, नियम समिति जो नियम समिति में जो है लोकसभा जो है इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, नियम समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति के बारे में मैंने कल बताया था, जिसका गठन जो है 1950 में हुआ था। लोक लेखा समिति की बात करते हैं, जिसका गठन 1921 में हुआ था। ठीक है, 1950 में। ठीक है, लोक प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। कितना होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में टोटल जो है 30 सदस्य होते हैं। और जिसमें से 30 का 30 जो है क्या होते हैं, तो 30 के 30 जो है चुनकर आते हैं। कहां से आते हैं, 30 का 30 जो है चुनकर आते हैं, लोकसभा से चुनकर आते हैं। ठीक है, और आगे जो है लोक लेखा समिति में 22 होते हैं, जो कि 15 राज्यसभा से, सॉरी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। आगे चलते हैं, नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 के 15 लोकसभा से ही होते। आगे हाल ही में जो है ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है। तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जो है ग्रैमी पुरस्कार में किसने जीता है, तो यह जो है किसे मिला है, दिस मोमेंट को मिला है। किसको मिला है, दिस मोमेंट को मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड। आगे द इंटरप्रेस ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो द इंटरप्रेस ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, झुम्पा लाहिरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, झुम्पा लाहिरी। ठीक है, इसके साथ साथ देखते हैं अरुंधति राय के द्वारा पुस्तक लिखा गया, तो द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग किसका है, अरुंधति राय का ही है। ठीक है, इसके बाद द नेमसेक पुस्तक जो है एक झुम्पा लाहिरी का पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो है किरण देसाई है, तो ये भी पॉपुलर राइटर है, तो इनके द्वारा लिखा गया था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक जो है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है, किरण देसाई। ठीक है, आगे राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या होता है, तो राज्यपाल के अभिभाषण की अर्थ की बात करते हैं। तो राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण जो होता है वही अभिभाषण कहलाता है। तो ऑप्शन सी में है, विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण जो है क्या कहलाता है, तो राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ होता है।
आगे केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है यह खड़गवासला में स्थित है। कहाँ स्थित है, खड़गवासला में। आगे है, हाल ही में जो है किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में जो है सम्मानित किया गया है, तो किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में जो है किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये जो है लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। किनको किया गया है, लोकेश मुनि को जो है सम्मानित किया गया है। आगे है अर्जेंटीना की मुद्रा की बात करते हैं, क्या है, तो अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है, जो किस नदी किनारे स्थित है, ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। और अर्जेंटीना की मुद्रा की यदि हम बात करते हैं तो मुद्रा इसका पीसो है। क्या है, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या हो जाएगा, पीसो हो जाएगा। आगे बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है झारखंड राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता नहीं, अपनी सीधा साझा करता, रोहतास, औरंगाबाद, गया, कैमूर, ये तो करता ही है। इसमें से एक क्वेश्चन होना चाहिए था कि कौन सी राज्य जो है सीमा साझा नहीं करता है, नहीं करता है, तो गया जो है सीमा नहीं साझा करता, यानी औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर ये साझा करता है। गया जो है झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए, ये तो ब्लड रिलेशन है। लीला ने अपने दोस्त से दो लड़कियों का परिचय कराते हुए कहा, ये लड़कियां मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्रियां हैं। इकलौती बहन की पुत्री का मतलब क्या होगा, पिता की एक ही फुआ, फुआ की बेटी यानी क्या बहन। तो लीला का उन लड़कियों से क्या संबंध हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, कजिन। कजिन मतलब क्या होता है, सिस्टर होता है, तो कजिन सिस्टर या फिर भाई या बहन। कजिन का मतलब ही होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये फुफेरा बहन जिसको कहा जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, कजिन बोलेंगे। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न को देखा जाए, ये है रीजनिंग है, मैथ है। ये कहता है कि बदलने पर आएगा, तो किसको किसको बदले और इसी साइन को सेम सॉल्व करना है। तो ये 19 5 से 95 यहाँ पे 5 ही रह जाएगा, 19 को चेंज करने की बात ही नहीं है। और आगे कहा जा रहा है 112 या फिर 24 किसको बदले, तो आप इसको ऑप्शन से पुट करके रख के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कहा जा रहा है 15% के लाभ और 10% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 10 रुपया है, इस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। यानी आप लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस जानते हैं कितना परसेंट होता है, 100% होता है। और 15% के लाभ और 10% के लाभ के अंतर कितना है, 10 रुपया। ये दोनों में अंतर कितना, 5 का, तो 5 बराबर 10 है, तो 100 बराबर कितना होगा, तो 20 से गुना करिए, 20 से गुना करिए, आराम 200 रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 बराबर 10 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 से यहाँ भाग करिए, गुने 100 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100, 20 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। चलिए आगे रीजनिंग है, वाई सी थ्री एक्स, तो ये घटते जा रहा है डब्ल्यू एक्स वाई, तो डब्ल्यू एक्स वाई तो क्या हो जाएगा, भी डब्ल्यू एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। इसके बाद देखिए तो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये कितना है, 9 है, 6 है, 3 6 9 12, तो आगे 12 हो जाएगा। तो V12 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आगे है सी एफ, तो क्या है, 3 6 3 9 3 12, तो एल भी होना चाहिए, तो भी एल 12, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे है, मनु की गुल्लक में 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये के 4 3 6 के अनुपात में सिक्के हैं। यदि गुल्लक की कुल राशि 221 रुपया है तो 50 पैसे सिक्के की राशि कितनी होगी। अब देखिए 50 पैसे का सिक्के का अनुपात कितना है, 4, तो 4 अनुपात में होगा कितना रुपया हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 रुपये का अनुपात कितना है, 3 है, तो 2 प्लस 3। और 6 रुपये का सिक्का का अनुपात कितना, सॉरी 2 रुपये के सिक्का का अनुपात 6 है, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, कुल मिला के 12 3 15 2 17 17। और कहा जा रहा है कि कुल रुपया कितना है, 221। देखिए यहाँ से 17, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 17 बराबर 221, तो काटिए इसको, 17 एकम 17 बचा कितना, आ, एक मिनट, एक रुपये 2 रुपये का सिक्के का अनुपात इतना है, गुल्लक में कुल राशि इतना है, तो 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना होगा। तो 50 100 का 2, ठीक है, 3 5 और 6 दूना 12, 17 17 एकम 17 बचा कितना, 5 और 17 तिया 51, 1 बराबर 13 आ गया। तो आपसे पूछा गया 50 पैसे की सिक्के का अनुपात कितना है, 3 है, तो 13 गुने 3 यानी कितना, 51 सिक्के हो जाएंगे। 13 तिया 39 ना, सॉरी 13 तिया 39। तो ऑप्शन में इसमें आंसर तो नहीं दिख रहा है, 39। 17 एकम 17, 17 5 22, 17 तिया 51, ठीक है। एक का वैल्यू आया 13, 13। अब कहा जा रहा 50 पैसे के सिक्का का अनुपात 13 तिया 39 न होना चाहिए, ठीक है।
13 तिया 39, 39 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 39 होना चाहिए, ठीक है। कितना सिक्का हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 50 पैसे की सिक्का का अनुपात 50 पैसे फर्स्ट में है, तो इसका अनुपात में 4 है। तो 50 पैसे का सिक्का का अनुपात कितना, 1 बराबर 13 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। यहाँ मतलब यहाँ पे 1 रुपया वाला हमें रेशियो नजर आ रहा था बीच में, ठीक है। चलिए, तो 52 इसका जो है आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये भी रीजनिंग ही है। तो 76 नंबर क्वेश्चन में रीजनिंग देखते हैं। तो इसको बनाने का कई तरीका होता है, कैसे भी करके हमें जो यहाँ पे क्या है 396 जो है हमें पुराना होता है। तो 17 21 को ऐसा क्या करे जो 396 हो जाए। तो हम देखते हैं 17 और 21 को गुना करके देख लेते हैं। तो 17 21 को गुना करने पे कितना आता है, 357 आता है। और 396 के पास हमें जाना है, तो एक बार क्या करते हैं 17 और 21 को जोड़ते हैं, कितना होता है। तो 17 और 21 को यदि हम जोड़ते हैं तो इसके साथ साथ कितना हो, 17 21 को जोड़ लेते, 38 38 38 भी इसमें जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 8 7 15 5 आता है, यानी 395 आता है। इसमें एक और जोड़ देते हैं, कितना हुआ, 396 हो जाएगा ये। आगे यही प्रक्रिया देखते हैं सब में पूरा करके। 18 को 22 से गुना करते हैं, ठीक है। और इसी में जो है 18 22 यानी 40 प्लस 1 41 को जोड़ते हैं तो 437 हो जाता है। तो 19 में ऐसा किस संख्या से गुना करें और उन दोनों को जोड़ने के बाद, एक जोड़ने के बाद जो है 520 हो जाए, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 25 से गुना करने पे जो है आंसर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये पैटर्न है उसी पैटर्न के आधार पे। आगे है मंथ को ऐसे लिखा जाता है, तो प्लेस को क्या लिखा जाएगा। तो एम के जगह पे क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, ओ के जगह पे आर लिखते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, उसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे हाल ही में झारखंड के सीएम पद से जो है पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो झारखंड के सीएम पद पर जो है चंपई सोरेन को जो है नियुक्त किया गया है। चंपई सोरेन को, हेमंत सोरेन को जो है जो जेल हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, गल्फ स्ट्रीम कौन सी जलधाराएं हैं। तो गल्फ स्ट्रीम की यदि हम बात करते हैं तो गल्फ स्ट्रीम जो है कौन सी जलधाराएं हैं। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती है। कौन सी जलधाराएं होती है, गर्म जलधाराएं होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में वायुसेना में कहा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है। तो वायुसेना जो है कहा में बॉम्बी बकेट आंदोलन चलाया था। तो बॉम्बी बकेट आंदोलन जो है वायुसेना के द्वारा चलाया गया, वह हिमाचल प्रदेश में चलाया गया है। आगे 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ होगा। तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन की बात करते हैं तो यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी। आगे किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। तो सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण करने वाला कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश हो जाए। कौन सा राज्य, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। तो यौन उत्पीड़न का आरोप की जो बात करते हैं तो वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर लगा है। किस पर लगा है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर। आगे हाल ही में किस राज्य में जो है वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है अपने आप में। वेस्ट नाइल बुखार के कारण जो है कौन से राज्य में एक व्यक्ति का निधन हो गया है, तो वह राज्य है केरल। आगे प्रित्जकर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो प्रित्जकर पुरस्कार का संबंध की यदि बात करते हैं तो वास्तुकला से संबंधित है। क्या है, प्रित्जकर पुरस्कार की बात करते हैं तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, वास्तुकला से संबंधित हो जाएगा। और अगर पुलित्जर पुरस्कार रहता तो उसका संबंध जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में रहता। आगे है, लॉर्ड वेलेजली ने जो है पहले सहायक संधि किस राज्य में से किस थी। लॉर्ड वेलेजली ने पहले सहायक संधि जो है किस राज्य से की थी। तो पहला इसका जो है सहायक संधि से हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य की बात करें तो वह हैदराबाद था। कौन था, हैदराबाद। और सहायक संधि की यदि हम बात करते हैं तो 1798 में जो है शुरुआत किया था। कब किया था, 1798 में, जिसमें सबसे पहले हैदराबाद को। और लॉर्ड वेलेजली की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल ही रहता है 1798 से लेकर 1805 तक जो है लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल रहता है। और इसके तहत जो है सहायक संधि का जो है प्रयोग करने वाले जो की बात करते हैं तो भारत में लॉर्ड वेलेजली थे। और सबसे पहला व्यक्ति की बात करते हैं तो डुप्ले जो है जिन्होंने सहायक संधि का प्रयोग किया था, ठीक है। इसमें देखते हैं तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है सहायक संधि सब पे हस्ताक्षर करने वाला पहला हैदराबाद था। हैदराबाद की बात करते हैं, मैसूर जो है इसके बाद मैसूर था, 1799 में किया था मैसूर, ठीक है। इसके साथ साथ जो है तंजौर 1799 में किया था। इसके साथ साथ बात करते हैं अवध का, तो अवध इसमें दिया गया ऑप्शन में, तो 1801 में अवध जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसके बाद पेशवा की बात करते हैं, पेशवा के द्वारा जो है 1802 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके साथ बरार और भोसले था,
तो ये बरार और भोसले की बात करते हैं, तो बरार भोसले जो है 1803 में किया था। कब? 1803 में। और इसके साथ साथ जो है सिंधिया जो है 1804 में किया था। अब इसमें पूछा जाता है कभी कई बार एग्जाम में कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर यानी कौन नहीं स्वीकार किया था, तो इंदौर था, इंदौर जिन्होंने सहायक संधि यानी होलकर के इंदौर की बात करते हैं। होलकर के इंदौर जो है, इंदौर के होलकरों ने जो है, इंदौर के होलकरों ने जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था, यानी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। वो ध्यान रखना, इंदौर का कौन हो जाएगा? होलकर। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करते हैं तो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। अंड निकोबार जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। आगे किस राज्य सरकार ने जो है राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने जो है राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो इनिशिएटिव शुरू करने वाला राज्य जो है वह कौन बना है? तो पंजाब बना है। आगे चलते हैं। ये बिहार दरोगा का सेट है, इसलिए इतना करंट का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं, हाल ही में लक्षद्वीप में जो है शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो लक्षद्वीप में पहला शाखा ब्रांच खोलने वाला अपना बैंक जो है कौन हो जाएगा? HDFC हो जाएगा। कौन बैंक है? HDFC। आगे बात करते हैं, भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह में की गई है? यानी लेह में किया गया है। तो वह जो है भारत और किस देश के बीच किया गया है, जो कि 5वीं ये संयुक्त बैठक सीमा बैठक शुल्क बैठक है? तो यह जो किया गया है वो भारत और भूटान के बीच किया गया है। आगे BRO का 65वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? BRO का स्थापना जो हुआ था वो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था BRO का स्थापना। और इसका जो है 65वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो 1960 में किस तिथि को हुआ था, यही आपसे पूछा गया है। तो किस तिथि को हुआ था? 7 मई 1960 को हुआ था। 7 मई 1960 को BRO का स्थापना हुआ था। आगे उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो उच्च न्यायालय यानी किसका स्थापना से संबंधित बातें कही गई है? तो उच्च न्यायालय से संबंधित बात 1866 में कहा जा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थापना। तो बिल्कुल सही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थापना 1866 में किया गया था। पटना हाईकोर्ट का स्थापना की बात करते हैं तो 1916 में किया गया था। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात कर रहा है, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का स्थापना 1956 में किया गया था, न कि 1947 में। और कोलकाता, मुंबई, मद्रास, ये 3 हाईकोर्ट का स्थापना जो है 1862 में किया गया था। किसका किसका? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास का 1862 में। कहा जा रहा है किस तत्व का लैटिन नाम अर्जेंटेनम है? 93 नंबर प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं, किस तत्व का जो है लैटिन नाम अर्जेंटेनम है? तो अर्जेंटेनम की यदि हम बात करते हैं तो किसका लैटिन नाम हो जाएगा? तो सिल्वर का जो है क्योंकि इसका संकेत एजी होता है, तो सिल्वर का जो है क्या है? लैटिन नाम अर्जेंटेनम है। आगे है अकबर द्वारा जो है जजिया कर किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो अकबर के द्वारा जो है जजिया कर समाप्त करने की बात करते हैं तो 1564 में जो है अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। इसके साथ साथ देखते हैं तो इसका राजधानी जो है फतेहपुर सिकरी को बनाया था 1571 में बनाया था। इबादत खाना का स्थापना 1575 में किया था। और इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश जो है 1578 में दिया था। और अकबर को हरम दल से मुक्ति जो है कब मिला था? 1562 में मिला था। ठीक है, इसके साथ साथ की बात यदि हम करते हैं तो अकबर के द्वारा जो है दास प्रथा का अंत भी जो है 1562 में किया गया है। तीर्थ यात्रा कर की यदि बात करते हैं तो वह 1563 में समाप्त किया गया था। तो ये विभिन्न जो है प्रश्न इससे अकबर से संबंधित पूछे जाते हैं। आगे है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक की यदि हम बात करते हैं तो शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। कौन है? शिशिर कुमार घोष जो है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक है। अगर इसी में मोतीलाल घोष रहते तो मोतीलाल घोष भी यानी शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों व्यक्ति हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जो है 96। और अमृत बाजार पत्रिका यही पत्रिका है जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण जो है अपने प्रकाशन की भाषा जो है रातों रात परिवर्तित कर लिया था। आगे भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र की बात करते हैं तो वह जो है रुद्रम है। कौन सा है? सॉरी, रुद्रम अस्त्र हो जाएगा। हवा से हवा में मार करने वाला जो है पहला कौन सा हो जाएगा? तो अस्त्र हो जाएगा। सॉरी, हवा से हवा में मार करने वाला जो है पहला प्रक्षेपास्त्र क्या है? उसका नाम अस्त्र हो जाएगा। ठीक है, आगे है राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में दिया गया है?
तो राज्य की परिभाषा जो है किस आर्टिकल में दिया गया, तो दो आर्टिकल में है, तो पहले जो होगा उसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें कहा नहीं गया है, तो मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग जो है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है, और जो है नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग जो है राज्यों की परिभाषा जो है अनुच्छेद 36 में है। तो हम पहले जो है मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग ही लेंगे, तो अनुच्छेद 12 सही होगा। आगे है श्री राम 303 किस फसल की प्रमुख किस्म है। तो श्री राम की बात करते हैं, तो श्री राम किस फसल की किस्म है, तो श्री राम किस फसल का हो जाएगा, तो गेहूं का जो है किस्म हो जाएगा। श्री राम किसका किस्म हो जाएगा, तो गेहूं का किस्म हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ यदि बात करते हैं संसद का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो संसद का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 79 में जो है, अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट संसद और राज्यसभा की बात करें, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में क्या हो जाएगा, लोकसभा का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 85 में जो है राष्ट्रपति जो है संसद को यानी कि जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, वो अनुच्छेद 85 में है। आगे आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म जो है कब हुआ था, तो आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म की बात करते हैं तो अनुच्छेद 1949 में हुआ था। कब हुआ था, 1949 में आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म हुआ था। तो आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, इस सेशन को समाप्त। कल का वीडियो जो है मैं कोशिश करता हूं, बिहार पुलिस का जो है टेस्ट हुई है उसका 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न को एक ही वीडियो में जो है थोड़ा कम डिटेल करते हुए हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो कल भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी, इसी तरह कंटिन्यू चलेगी, तो आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।